हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, यह हेड एंड नेक की एक ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है? एक प्रकार की स्लाइवरी ग्लैंड है। और इसकी एम्ब्रियोलॉजी बात करें तो ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, और ये इंट्रा यूटेरिन लाइफ के 6 वीक में डेवलप हो जाती है। ओके, फिर अब अपन देखते हैं कि इसकी लोकेशन। तो लोकेशन में ये है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड ये इंटरनल अकोस्टिक मेटस है। तो अकोस्टिक मेटस से आगे की साइड में होती है ये पैरोटिड ग्लैंड। ओके, फिर अपन देखते हैं इसके कैप्सूल। तो कैप्सूल इसके दो होते हैं, एक तो ट्रू कैप्सूल होता है और एक फॉल्स कैप्सूल होता है। ट्रू कैप्सूल होता है वो तो फाइब्रस स्ट्रोमा का कंडेंसेशन होता है एक प्रकार से, लेकिन फॉल्स कैप्सूल होता है वो डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर होती है, वो बनाती है फॉल्स कैप्सूल। और ये फॉल्स कैप्सूल आगे क्या है, आगे जाके थिकन हो जाता है। देखो ये ऊपर की साइड में ये होगा फॉल्स कैप्सूल, फिर ये अंदर की साइड में ओरल कैविटी की साइड में जाके थिक हो जाएगा और क्या बनाएगा, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनाएगा। और ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एक्सटेंशन किस किस के बीच में होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस और एंगल ऑफ मैंडिबल के बीच में होता है। और ये फिर इसको फ्लोर ऑफ माउथ को दो भागों में डिवाइड कर देता है, पैरोटिड फोसा और सबमैंडिबुलर फोसा। अब देखो कि कैसे होता है ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। एक प्रकार इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में देखो ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल होता है यहाँ से, तो इसके इनके बीच में होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनाता है। इसकी वजह से एक तो इस साइड का पार्ट हो गया और एक इस साइड का पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गए। तो ये दोनों पार्ट के नाम क्या क्या है, दो फोसा बन गए। कौन सा फोसा? एक तो पैरोटिड साइड में वो कौन सा, पैरोटिड फोसा, और दूसरा सबमैंडिबुलर फोसा। ओके, ये तो बात हुई अपनी कैप्सूल के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसकी सरफेस के बारे में और एंगल के बारे में। तो सरफेस के बारे में और एंगल के बारे में बात करने के लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं। देखो ये है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इस शेप में होती है। इसकी ये तो है एंटीरियर साइड हो गई, ये पोस्टीरियर साइड हो गई, ये मीडियल साइड हो गई और ये लेटरल साइड हो गई। तो इसकी तीन सरफेस होती है, एक तो सुपरफिशियल सरफेस होती है लेटरल साइड में, फिर एक पोस्टीरियो मीडियल सरफेस होती है पोस्टीरियर साइड और मीडियल साइड में, और एक एंटीरियो मीडियल सरफेस होती है एंटीरियर साइड और मीडियल साइड में। और इसके तीन ही एंगल होते हैं, एक तो एंटीरियर बॉर्डर हो गया, तीन बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर बोल दो या एंगल बोल दो, तो तीन बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और एक मीडियल बॉर्डर। ओके, तो ये बात हुई अपनी सरफेस और इसकी बॉर्डर के बारे में बात। तो अब एक एक सरफेस के बारे में देखते हैं कि इसके क्या रिलेशन होते हैं। ये है पैरोटिड ग्लैंड। इस डायग्राम में ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर साइड है इसकी, ये पोस्टीरियर है और ये मीडियल है, ये लेटरल है। तो एंटीरियर साइड में देखो एक ये दिख रही है, ये क्या है, रेम्स ऑफ मैंडिबल है। तो रेम्स ऑफ मैंडिबल से दो मसल्स अटैच हुई होती है, कौन कौन सी, एक तो ये है मेसेटर मसल्स और एक मिडिल साइड में मीडियल टेरिगोइड। अब इन मसल्स के बारे में, अब ये क्या है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, प्लीज़ वो जाके देख लें, जिससे और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अब अपन पोस्टीरियर साइड में देखते हैं। देखो पोस्टीरियर साइड में क्या है, ये क्या है, मेस्टोइड प्रोसेस है। ओके, तो मेस्टोइड प्रोसेस से कौन कौन सी मसल्स अटैच हुई होती है, एक तो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स और एक पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ओके, और फिर आता है अपने ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है और इससे ये अटैच्ड मसल्स है। ये तो हो गए अपने
इसके रिलेशन के बारे में बात सरफेस से। अब देखो ये कौन सी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस है, ये एंटीरियर मीडियल सरफेस है। तो पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से रिलेटेड क्या है, देखो 9th 10th और 11th 12th ये क्रेनियल नर्व होती है ये, ओके। और फिर एक ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये इंटरनल जुगुलर वेन, ओके। ये बात हुई अपनी सरफेस के बारे में और उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं अपन की सुपरफिशियल सरफेस होती है, ये कौन सी सरफेस है इसकी, सुपरफिशियल सरफेस। तो सुपरफिशियल सरफेस किसके रिलेशन में होते हैं, सबसे पहले क्या आ जाती हैं, स्किन आती है, उसके बाद में सुपरफिशियल फेसिया, उसके बाद में डीप सर्वाइकल फेसिया, और फिर आता है ये पैरोटिड नोड, ये है पैरोटिड नोड, याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड नोड कहाँ होते हैं, सुपरफिशियल सरफेस पे होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के, ओके। इस प्रकार अपनी सरफेस के बारे में और बॉर्डर के बारे में बात होगी और इनके रिलेशन के बारे में भी बात हो गई। अब इनको एक बार वापस देख लेते हैं अपन नोट्स के थ्रू। तो अब ये क्या, लेटरल सरफेस या सुपरफिशियल सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, स्किन आती है सबसे पहले, फिर सुपरफिशियल फेसिया आता है, और फिर डीप फेसिया और पैरोटिड नोड। ये तो कहाँ है, लेटरल सरफेस की साइड में। अब देखते हैं भाई एंटेरोमीडियल सरफेस है। अब एंटेरोमीडियल सरफेस इस प्रकार से थी ये मैंडिबल अपने पैरोटिड ग्लैंड। तो ये एंटेरोमीडियल सरफेस इस साइड में क्या क्या है, ये रेम्स ऑफ मैंडिबल है एक तो, जिससे कौन कौन सी मसल्स अटैच हो रही है, एक तो मेसेटर मसल्स जो आउटर सरफेस से, और मीडियल टेरिगोइड मसल्स है जो इनर सरफेस से अटैच हो रही है, ओके। फिर अपन देखते हैं कि पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से क्या क्या है रिलेशन में। तो पोस्टीरियर मीडियल सरफेस में क्या था अपने, एक तो मेस्टोइड प्रोसेस था। अब मेस्टोइड प्रोसेस से कौन कौन सी मसल्स से अटैच हो रही थी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। फिर क्या था अपने, एक स्टाइलॉइड प्रोसेस था। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से 3 मसल से अटैच हो रही है, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोहायोइड और स्टाइलोफेरेंजिस। ये 3 मसल्स किससे अटैच हो रही है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से। फिर अपन देखते हैं और क्या था रिलेशन उनके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, इंटरनल जुगुलर वेन थी, और 9th 10th 11th और 12th क्रेनियल नर्व थी। इस प्रकार थी अपनी ये पैरोटिड ग्लैंड, जिसकी ये पोस्टीरियर, ये थी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। इसके रिलेशन में क्या थी, यहाँ 9th 10th 11th 12th क्रेनियल नर्व थी, यहाँ क्या था, मेस्टोइड प्रोसेस था मैंडिबल का, फिर यहाँ स्टाइलॉइड प्रोसेस था, एक इंटरनल जुगुलर वेन थी, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी सरफेस के बारे में और उसके रिलेशन के बारे में। अब अपन देखते हैं स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट क्या होती है, ये होती है कि भाई कोई भी सीक्रेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड का, तो पैरोटिड ग्लैंड का सीक्रेशन कहाँ आएगा, माउथ में आएगा। तो माउथ में किसके थ्रू आता है, ओरल कैविटी में, वो आता है स्टेंसन डक्ट के थ्रू आता है, ओके। अब अपन देखते हैं स्टेंसन डक्ट को। स्टेंसन डक्ट है इस डायग्राम में, देखो ये है, ये स्टेंसन डक्ट है, ठीक है। और ये ओपन कहाँ होती है, ये सेकंड मोलर टीथ के पास में अपोजिट साइड में ओपन होती है। फिर अपन देखते हैं कि ये स्टेंसन डक्ट है, ये ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ओरिजिन होती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड से, ओके। और ये फिर ओरिजिन करके बक्सिनेटर मसल्स है उसको पियर्स करके किस में इंटर होती है, म्यूकोसा ऑफ चिक, और सेकंड मोलर टीथ है उसके अपोजिट साइड में। अब देखो वापस से देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, एंटीरियर बॉर्डर से,
ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर से निकलेगी, फिर ये आकर जाके यहाँ कौन सी मसल्स है, ये है बक्सीनेटर मसल्स। तो बक्सीनेटर मसल्स को पियर्स करेगी, पियर्स करके म्यूकोजा ऑफ टीथ या सेकंड म्यूकोजा ऑफ चिक या सेकंड मोलर टीथ के अपोजिट साइड में ये ओपन हो जाएगी। ओके, इस प्रकार अपनी बात होगी स्टेंसन डक्ट के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो पैरोटिड ग्लैंड को पास करती है, या पैरोटिड ग्लैंड से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है। तो वो देखते हैं कि 3 स्ट्रक्चर है जो पैरोटिड ग्लैंड से पास होती है। एक तो फेशियल नर्व, फिर एक होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो अपन सुपरफिशियल सरफेस से अपन डीप जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी पियर्स हो रही है, फेशियल नर्व, फिर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और उसके बाद में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेशियल नर्व के बारे में। फेशियल नर्व क्या है? अब फेशियल नर्व मान लो ये पैरोटिड ग्लैंड है, तो यहाँ से फेशियल नर्व पियर्स कर रही है। इस प्रकार ये पैरोटिड ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। कौन सी? सुपरफिशियल सरफेस और डीप में, डीप लोब में। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, सुपरफिशियल और डीप लोब। ठीक है, फिर आगे जाके ये 2 ब्रांच देती हैं। कौन कौन सी ब्रांच देती हैं? एक ब्रांच तो देती है टेम्पोरोफेशियल ब्रांच, और एक ब्रांच देती है सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। 2 ब्रांच देती है, कौन कौन सी? टेम्पोरोफेशियल ब्रांच और सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। फिर टेम्पोरोफेशियल ब्रांच आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी में? टेम्पोरल ब्रांच और जाइगोमेटिक ब्रांच। ओके, टेम्पोरल ब्रांच और जाइगोमेटिक ब्रांच। और ये सर्वाइकोफेशियल ब्रांच है, ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से में? 3 पार्ट में, सॉरी 3 पार्ट। कौन कौन से? 3 ब्रांच है, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। अब याद करो कि अपने पिछले वीडियो में देखा था फेस की मोटर सप्लाई, तो मोटर सप्लाई में इन ब्रांचेज के नाम आ रहे थे। तो मतलब ये फेशियल नर्व है, मोटर ब्रांचेस देती है फेस में। तो किसको पियर्स करके जाती है? पैरोटिड ग्लैंड को पियर्स करके फिर फेशियल मसल्स को मोटर सप्लाई देती है। अब अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो, इसमें ये है फेशियल नर्व। अब ये फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड में इंटर होगी। इंटर होने के बाद ये 2 ब्रांच देती है, ये 2 ब्रांच दे रही है। अब ये ब्रांच कौन सी है? टेम्पोरोफेशियल ब्रांच। ये ब्रांच कौन सी है? ये है सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। फिर टेम्पोरोफेशियल ब्रांच आगे 2 ब्रांच दे देती है। कौन कौन सी? एक तो ये कौन सी ब्रांच है? टेम्पोरल ब्रांच, और ये जाइगोमेटिक ब्रांच। ये जाइगोमेटिक है, बोन है यहाँ, तो ये जाइगोमेटिक ब्रांच हो गई, ये टेम्पोरल ब्रांच हो गई। और सर्वाइकल ब्रांच होती है, ये 2 ब्रांच देती है। सर्वाइकल है, ये कितनी? 3 ब्रांच देती है, सॉरी। तो 3 कौन कौन सी है? एक ये हो गई, एक ये और एक ये। तो ये कौन सी है? बक्कल ब्रांच। ये है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। तो ये देखो, ये है मैंडिबल है यहाँ, तो ये किसको सप्लाई कर रही है? मैंडिबल के पास। तो ये मार्जिनल मैंडिबुलर, और ये कौन सी है? सर्वाइकल ब्रांच। तो इस प्रकार अपनी वापस से एक बार मोटर सप्लाई भी याद होगी अपने फेस की, और फेशियल नर्व की ब्रांचेज के बारे में भी बात हो गई। अब अपने इस डायग्राम में और देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे सुपीरियर टू डीप पियर्स करके जाती हैं। तो ये है स्ट्रक्चर है, ये कौन सी है? फेशियल नर्व है ये। फिर इसके बाद में नीचे डीप में क्या आ जाएगी? ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन आ जाएगी, और उसके डीप में एक्सटर्नल कैरोटिड
आर्टरी। तो अपने फेशियल नर्व के बारे में पूरी बात होगी, इसकी ब्रांचेस के बारे में बात होगी, कैसे कैसे पियर्स करके जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। देखो ये फेशियल नर्व पियर्स करके जा रही है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है पैरोटिड ग्लैंड को। एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन के बारे में। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन भी अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी, किसमें? फेस का वेनस ड्रेनेज देखा था। फेस के वेनस ड्रेनेज में एक बार वापस वीडियो देखना, वो उसमें अपन रेट्रोमैंडिबुलर वेन पढ़ी थी, एक बार वापस और देख लेते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनती है। अब अपन देखते हैं कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनती किस किस से है। तो सबसे पहले तो क्या है, टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस है। ओके, टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस है, उससे इमिसरी वेन के थ्रू वो किस में जा रहा था? कैवर्नस साइनस में। और फिर टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस आगे नीचे किस में ड्रेन हो रहा था? मैक्सिलरी वेन में। ओके, फिर ये मैक्सिलरी वेन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ मिलके क्या बनाती है? रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, और फिर ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। ये एंटीरियर डिवीज़न फेशियल वेन के साथ जुड़ के क्या बना देता है? कॉमन फेशियल वेन। और पोस्टीरियर डिवीज़न है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ जुड़ के एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन कर जाते हैं। तो ये बात हो गई अपनी रेट्रोमैंडिबुलर वेन के बारे में। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस का पिछले वीडियो में मैंने डाल रखा है, वो ज़रूर जाके देख लेना, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर थर्ड है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये बात हो गई अपनी पैरोटिड ग्लैंड से जो स्ट्रक्चर पियर्स करके जा रही है उनके बारे में। अब अपन देखते हैं कि एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। तो एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? ये होती है कि फेशियल प्रोसेस होता है किसका? पैरोटिड ग्लैंड का। कभी कभी क्या है कि फेशियल प्रोसेस पैरोटिड ग्लैंड का पैरोटिड ग्लैंड से अलग हो जाता है और क्या बना देता है? एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। और ये होती कहाँ है? जाइगोमैटिक आर्च और पैरोटिड ग्लैंड के पैरोटिड डक्ट के बीच में। अब देखो डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार। ये इसका यहाँ होता है ये फेशियल प्रोसेस। तो कभी कभी क्या है कि ये फेशियल प्रोसेस इस पैरोटिड ग्लैंड से हट जाता है और क्या बनाते हैं? एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। तो ये यहाँ आ जाएगी एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। तो ऊपर क्या है? ये जाइगोमैटिक आर्च, नीचे ये क्या है? स्टेनसन डक्ट, या अपन बोल सकते हैं पैरोटिड डक्ट। तो इसके बीच में होगी लोकेशन इसकी होगी। तो ओके, तो ये लोकेशन की बात होगी। अब अपन देखते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड की नर्वस सप्लाई। नर्वस सप्लाई होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई में तो पैरोटिड ग्लैंड का जो सीक्रेशन आता है वो क्या आता है? वाटरी सीक्रेशन आता है। और अगर सिंपैथेटिक इनर्वेशन हो रहा है पैरोटिड ग्लैंड का, तो उसका सीक्रेट जो भी प्रोडक्ट सीक्रेट होगा वो क्या आएगा? थिक आएगा और म्यूकस सीक्रेशन आता है। तो अपन देखते हैं पहले पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो कैसे होते हैं? देखो, इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस होता है। ओके, उससे क्या होता है? 9 फेशियल नर्व में। और फिर 9 फेशियल नर्व से सिग्नल किस में जाते हैं? टिम्पेनिक ब्रांचों पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी है? 9th क्रेनियल नर्व वही है। तो मतलब 9th क्रेनियल नर्व की एक ब्रांच निकलती है टिम्पेनिक ब्रांच, उसमें जाएगा। और फिर टिम्पेनिक ब्रांच से किस में जाता है ये सिग्नल? टिम्पेनिक प्लेक्सस में। फिर टिम्पेनिक प्लेक्सस से लेसर पेट्रोजल नर्व में जाता है, और लेसर पेट्रोजल नर्व से ऑप्टिक गैंग्लियो में, और ऑप्टिक गैंग्लियो से ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू किस में चला जाता है? पैरोटिड ग्लैंड में।
तो पैरोटिड ग्लैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करी है, देखो मैंने ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अब कभी कभी क्या है कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, अगर पैरोटिड ग्लैंड की कोई सर्जरी हो रही है तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व क्या है, डैमेज हो जाती है, कट हो जाती है। तो क्या है कि कट होने से ये देखो कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पैरोटिड सर्जरी करते हैं तो ये डैमेज हो सकती है। तो डैमेज हो जाती है तो क्या है कि ये वापस से रीजनरेट हो जाती हैं। देखो ये रीजनरेट तो हो गई है, लेकिन ये अब इनर्वेट किसको करेगी, स्वेट ग्लैंड को, ना कि पैरोटिड ग्लैंड को। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रेज सिंड्रोम बोलते हैं। तो फ्रेज सिंड्रोम में क्या होता है कि पैरोटिड सर्जरी के दौरान ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। ओके, तो ये हो गई अपनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी पैरोटिड ग्लैंड की। अब अपन देखते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड की। तो सिंपैथेटिक में क्या है कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है वो सप्लाई करता है प्लेक्सस ओवर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और उसके थ्रू सप्लाई होती है। अब मिडिल मेनिंजियल आर्टरी क्या है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस थी, उसके चारों साइड में क्या बनाता है, ये प्लेक्सस बनाता है एक प्रकार से, और उसके थ्रू फिर सप्लाई होती है पैरोटिड ग्लैंड की। तो ये बात हुई अपनी सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई की। ठीक है, और क्या बचा, और देख लेते हैं भाई डेवलपमेंट पहले ही देख लिया कि पैरोटिड ग्लैंड का 6 वीक में होता है, और ये ओरिजिन में क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। और देखो ये स्लाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड तो एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में, लेकिन ये 2 ग्लैंड होती है, ये क्या होती है, एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में। और ये कब डेवलप्ड होती है, 6 वीक के एंड में लगभग, और ये 8th वीक में। ओके, तो आज की वीडियो में अपन ने क्या बात कर ली, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पूरी बात। तो पैरोटिड ग्लैंड में स्टार्टिंग में क्या देखा था अपन ने, सबसे पहले इसकी देख ली कि भी किससे ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, एक्टोडर्मल होता है। फिर ओरिजिन देख लिया, उसके बाद में उसके कैप्सूल देख लिए, कैप्सूल कौन थे, एक तो ट्रू कैप्सूल था, एक फॉल्स था। ट्रू किससे बना हुआ था, कंडेंसेशन था किसका, स्ट्रोमा का। फॉल्स कैप्सूल डीप सर्वाइकल फेस एक इन्वेस्टिंग लेयर बना रही थी। उसके बाद में अपन ने सरफेस देख ली, 3 सरफेस थी, कौन सी, सुपरफिशियल सरफेस या लेटरल सरफेस, पोस्टीरियो मीडियल सरफेस और एंटेरो मीडियल सरफेस। 3 बॉर्डर थे, कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। फिर अपन ने रिलेशन देख लिए थे